स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आजकल पूरे शबाब पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं से घर घर जनसंपर्क करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हरदोई जनपद के 6 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत सीटों के लिए 4 मई को मतदान होने हैं, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना सिंबल देकर प्रत्याशी उतारे हैं। चुनावी माहौल के बीच हमारे संवाददाता ने हरदोई शहर की कचहरी परिसर में कुछ वकीलों और आम जनता से बातचीत की। आइए देखें समय की खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरदोई के कचहरी प्रांगण में, जहाँ तमाम वकील साहिबान और दूर दराज से लोग आते हैं अपने मुकदमों के सिलसिले में। आगामी 4 मई को यहाँ मतदान होना है और नगर पालिका के लिए भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। आइए लोगों की राय जानते हैं कि इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बताइए, आप अपना परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम करण है और ठीक है सर। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, क्या कमी आपको दिखती है? चुनाव सर विकास के मुद्दे पे लड़ा जाता है और क्या है। और आगे आप बताइए। रचित गुप्ता एडवोकेट। यहाँ की सड़कें सही होनी चाहिए, हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटें जलनी चाहिए। यही मेन कुछ मुद्दे हैं। घर घर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यही मेन मुद्दे हैं जो कि आगामी पंचवर्षीय में इस बार जो जीतता है वो इन बातों पे खरा उतरे, यही चाहते हैं। हमारे साथ एक और सीनियर एडवोकेट हैं, राजीव लोध इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या आपको शहर में कमी या अच्छाई दिख रही है जिसके आधार पर आप वोट करने। पिछले चुनाव में भी जो प्रत्याशी थे और जो जीत के आए, उन्होंने कई वादे किए थे इस हरदोई नगर पालिका के नगरवासियों से कि हम यहाँ पर डिवाइडर बनाएंगे, हम यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे, हर गली में हमारा स्वच्छता का अभियान चलेगा। लेकिन वो सब वादे केवल कागजी रह गए और कोई काम ज़मीन पर नहीं हुआ। हमारा ये कहने का आशय है कि जो हरदोई में मुख्य समस्या अतिक्रमण की है, तीसरी समस्या ये कि जो यहाँ पर जो कि प्राइवेट बस अड्डा बहुत बड़ा बस अड्डा है, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के बाद 2nd नंबर पर हरदोई आता है। तो एक ट्रांसपोर्ट नगर ज़रूर होना चाहिए ताकि ये जो शहर से बाहर हो जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी दिक्कत ना हो, महिलाओं को डॉक्टरों को दिक्कत ना हो। और डिवाइडर पूरे शहर में बहुत ज़रूरी है। और कुछ पार्क, चूँकि केवल एक पार्क है कंपनी बाग, जो बहुत पहले 1989-90 में बना था, उसके बाद से कोई ऐसा पार्क नहीं है या ऐसी कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर जाके यहाँ के आदमी अपना समय काट सके, अपने बच्चों के साथ वहाँ जा सके। तो अगर बात की जाए पिछले 5 साल चुनाव में, जो पहले सुखसागर मिश्रा सपा से जीते थे, इस बार भाजपा से खड़े हैं, तो उन्होंने क्या ऐसे काम किए जिसका उनको लाभ या हानि मिलेगी? देखिए, सुखसागर मिश्रा जी एक व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय नहीं रहा। और मैं जानता हूं कि विगत 5 सालों में अगर फॉगिंग की बात की जाए तो फॉगिंग भी कहीं नहीं हुई है। और शहर में जो छोटी छोटी तंग गलियां हैं, वहां के हालात सफाई के बहुत ख़राब हैं। और इनका कंट्रोल जो था नगर पालिका का कुछ चंद लोगों के हाथ में था और ये केवल रबर स्टैम्प के तरीके से काम कर रहे थे। हमारे साथ एक और सज्जन जुड़ गए हैं, अभी नए भाजपाई हुए हैं, अभी तक सपा में थे। आप अपना परिचय बताइए और क्या मुद्दे हैं चुनाव में। मैं नीरज अवस्थी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राम हरदोई। मुद्दे जो है, जो जलकर योजना चालू हुई थी उसकी वजह से जो रोडें ख़राब हो गई हैं, सड़कें मोहल्ले के हैं, उनको सबसे पहला मुद्दा है कि वो सही होनी चाहिए। और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो नगरवासियों में नाराज़गी भी जाहिर है। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब जब रोडें, अगर जल योजना डाली गई है नगरवासियों के लिए है, उससे फ़ायदा भी उन्हीं लोगों मोहल्ले वासियों को मिलेगा, तो तकलीफ़ भी उनको झेलनी पड़ रही है। हाँ, लेकिन यह है कि अब हर घर में जो अमृत जल योजना है उसको वो पहुंचाई गई है, उससे फ़ायदा उनको मिल रहा है। अब रोड का प्रथम वरीयता में सबसे पहले जो जिला उसका नगर पालिका अध्यक्ष बने, उसको यही होना चाहिए कि रोड को जो है जल्दी बनवाना चाहिए। वैसे जो है चुनाव भाजपा ही जीत रही है यहाँ पे। तो इनका कहना है कि भाजपा जीत रही है। अभी नए भाजपाई हुए हैं, इन्होंने अभी ज्वाइन की है पार्टी। और हमारे साथ एक और सज्जन है, आप गिरीश मिश्रा, आप बताइए। श्रीमान जी, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत गलियां खोद दी गई, ये हमारे सरकार की सबसे बड़ी विडंबना है। सरकार कोई भी हो, उसको गली बनाने के बाद याद आता है कि हमको भी पाइपलाइन भी बिछानी है। और पाइपलाइन बिछाने के बाद में जो भी ठेके होते हैं उनको मरम्मतीकरण के साथ ठेके होते हैं, लेकिन उन मरम्मतीकरणों की न तो कोई जाँच होती है, ना कोई व्यवस्था होती है, ना कोई उनका सुदृढ़ीकरण होता है। नंबर 2,
प्रत्येक साल में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का एक मुहिम चलती है कि वृक्षारोपण किया जाए। लाखों करोड़ों रुपए के वृक्षारोपण के वो गमले बनाए जाते हैं लोहे के, और करोड़ों रुपए के बजट से खूब डीएम साहब, एसपी साहब, कप्तान साहब सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं। सभी जनप्रतिनिधि खिंचवाने के बाद में एक भी वृक्ष अगर जनपद में चल रहा हो तो मैं उन सभी लोगों को सम्मानित करने का काम करूँगा। जैसा कि इनका कहना है कि वृक्षारोपण हर साल होता है, लेकिन उसकी केयर नहीं की जाती, मेंटेनेंस नहीं की जाती। वन विभाग और नगर पालिका वृक्षारोपण करता है और वो बदहाल हो जाते हैं, पौधे ख़त्म हो जाते हैं। एक सज्जन हमारे साथ और हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, आप बताइए। मेरा नाम अजीत विशाल नंदवंशी। ज़िले में सबसे बड़ी समस्या इस समय जाम की है। आप कोई भी चौराहा देख लें, हर जगह जाम की बहुत बड़ी समस्या है। नगर पालिका को इस पे काम करना चाहिए। और बाकी जो भी सड़क की बात हुई कि सड़क एक बार बनती है 5 साल में एक बार, और कोई पाइपलाइन पड़नी है तुरंत खुद जाती है। आज हमारे हर जनपद में कोई भी ऐसी गली नहीं है जो खुद ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, और जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट, और अभी डिवाइडर पे तो जो लगना चाहिए, डिवाइडर पे डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी कल ही एक एक्सीडेंट हुआ, तमाम लोग हताहत होते हैं। छोटे जो मुद्दे हैं इन पे नगर पालिका बिल्कुल जो है विक्षिप्त है। इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की। अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में आप मौजूदा चेयरमैन के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं और आने वाले से क्या चाहते हैं? देखिए, मौजूदा परिचय दीजिए। मैं अनुपम दीक्षित, हरदोई। यहाँ जो मौजूदा पिछली बार सपा से मधुर मिश्रा जी आए, वो व्यक्तिगत तौर से उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने एक प्रयास भी किया नगर को साफ़ सुथरा बनाने में। उससे भी कुछ हद तक लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो नगर में और अन्य जो हमने देखा है कि नगर में जो अमृत योजना के तहत जो खुदाई हुई, उसकी गलियों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और उन गलियों को अभी तक मरम्मत नहीं किया गया है। दूसरी, यहाँ जो मेन समस्या है शहर में जाम वाली, जाम की स्थिति इतनी भयानक रहती है कि कोई भी आदमी समय से नहीं पहुँच सकता है कहीं अगर जाना चाहे। तो यहाँ जो बाईपास की समस्या है, बाईपास एक बनना चाहिए। इस पर सब लोगों को ध्यान देकर तत्काल यहाँ बाईपास बने, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो ज़्यादातर लोगों की समस्या गलियाँ खुदी होना है। यहाँ पहले गलियों में इंटरलॉकिंग की जाती है, उसके बाद पाइपलाइन डाली जाती है, कभी गैस की पाइपलाइन डाली जाती है, और गैर जिम्मेदारी इतनी है कि उसे खुदी हुई छोड़ के चले जाते हैं, लोग चुठेल होते रहते हैं। एक और सज्जन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना परिचय दीजिए और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार नगर पालिका चुनाव में? जी, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है कि जो भी आपने समस्याएं बताई हैं, विशेष समस्याएं यही हैं कि आम जनता के साथ होता क्या है, मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। गांव देहात क्षेत्र में देखने को मिल रहा है नगर पालिका में ही बहुत से ऐसे नल पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं, इनकी मरम्मत नहीं होती है, पैसा वगैरह सब निकल जाता है, बट कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और रोडों की स्थिति ऐसी है कि पाइपलाइन वगैरह पड़ती है, गैस पाइपलाइन है या पानी का जो भी संसाधन बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको ऐसे ही उखाड़ के बना के छोड़ देते हैं। गड्ढे बहुत जल्दी फिर तैयार हो जाते हैं, कोई विशेष स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत समस्या है। आप बताइए, आप भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी, मैं राम प्रताप यादव ग्राम सभा साहबुद्दीनपुर से बोल रहे हैं, और बहुत स्थितियाँ गांव में बहुत ख़राब चल रही हैं इस साल। नहीं, यहाँ नगर पालिका चुनाव की बात हो रही है, आप चूँकि नगर क्षेत्र में नहीं रहते। हमारे साथ एक बेटी भी जुड़ गई है। नगर पालिका चुनाव होना है, 4 तारीख को मतदान है। क्या कैसा माहौल लग रहा है और क्या हरदोई नगर पालिका में आप चाहती हैं और कितना संतुष्ट हैं? पहली बात तो ये है कि मेरे मोहल्ले में, मेरे मोहरे पे ही इतना गंदगी है, कुछ कहने को नहीं। और फिर इतना पानी जब बरसता है तो ऐसा लगता है पानी इतना बरसा भी नहीं, और इतना ढेर सारा मोहरे पे इतना भर जाता है पानी। और वो टंकी लगवाई गई है तो सबके घर के अंदर तक पहुंच गया है पेप, और मेरे मोहरे पे ही पेप लगा हुआ है कि अंदर तक अरे जाना चाहिए, गरीब है तो क्या हुआ है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल के दौरान जो विकास हुआ है उससे वे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन चूंकि वे जो भाजपा प्रत्याशी हैं कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, मौजूदा चेयरमैन भी वही हैं, और लोगों की राय लेते हैं, देखते हैं। बताइए कि नंबर 1 है कि यहाँ साफ़ सफाई हो। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि साफ़ सफाई हो। दूसरा है कि जल भराव जो होता है उसका रोका जाए।
तीसरा नंबर जो है कि यहाँ पर जो भीड़ भाड़ देश है उसकी सुरक्षा की जाए। नंबर 4 है कि जो वृक्ष रोपड़ा भी भाई साहब ने बताया है उसकी देख रेख की जाए कि ये पेड़ सूखे हैं दोबारा लगाया जाए। और जो ये बच्चों की समस्या है, जो जीत करके लोग आते हैं उसके बाद में वादे करते हैं, वादे पूर्ण नहीं होते हैं और फिर कहते हैं दूसरा चुनाव जब आता है 5 साल के बाद में फिर कहते हैं लोग हम ये साफ़ सफाई करेंगे, जल भराव रोकेंगे, बच्चों के शिक्षा के लिए करेंगे, बसों का हम ये किनारे तरफ करेंगे। जो समस्या सारी वादे करते हैं तो इसको ढंग पूर्वक से किया जाए। जैसा कि इनका कहना है कि चुनाव के समय वादे करने जो करते हैं वो पूरे नहीं करते और फिर 5 साल के बाद आते हैं। ऐसे में किस पर यकीन किया जाए, इसका बड़ा सवाल। हमारे साथ फिर नीरज अवस्थी जुड़ गए हैं, ये जानना कुछ और कहना चाहते हैं। ये हम कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे भगवान परशुराम जी के नाम से ना कोई पार्क है ना कोई उनकी प्रतिमा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी चौराहे का नाम या तो भगवान परशुराम चौराहा रखा जाए या एक पार्क बनाया जाए जिसका भगवान परशुराम जी के नाम पे रखा जाए, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। इसमें जो है बहुत ही ज़रूरी है कि भगवान परशुराम जी को सम्मान दिया जाए। तो तमाम समस्याएं हैं शहर की जिनका निराकरण नहीं हुआ है। पिछले साल यहाँ सुखसागर मिश्र जो सपा उम्मीदवार थे, बाद में वो भाजपा ज्वाइन कर ली, इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो टीटू गुप्ता चुनाव में है, वहीं समाजवादी पार्टी से राम ज्ञान गुप्ता और दीपांशु मिश्रा बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी 4 मई को मतदान है। देखने वाली बात होगी कि संघर्ष, चारों लोग बराबर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किसके हाथ बाजी लगती है और हरदोई नगर पालिका का चेयरमैन कौन होता है। सारा समय के लिए हरदोई से आमिर किरमानी।